आज मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि कल मार्केट के अंदर तेजी देखने को मिला। डाउ जोन के अंदर आई है गिरावट, लेकिन गिफ्ट निफ्टी के अंदर तेजी देखने को मिली। एफआई की तरफ से आई बड़ी खरीदारी 8,540 करोड़ का। डीआई की तरफ से आई बिकवाली 2,303 करोड़ का। एक तरफ से दोनों तरफ से ये खरीदारी और ये बिकवाली के पीछे छुपा है बड़ा राज। इस डाटा के अंदर समझ में आएगा मार्केट पॉजिटिव रहेगा या फिर नेगेटिव रहेगा, क्योंकि ये है इन बड़े ऑपरेटर का डाटा फ्यूचर और ऑप्शन का। इनके साथ रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो फ्यूचर ऑप्शन में पोजीशन कहाँ पे कितनी बना के चले हैं, वो सब इस डाटा के अंदर नजर आएगा। और तभी पता चलेगा कि मार्केट के अंदर खरीदारी कहाँ से आ सकती है और बिकवाली कहाँ से आ सकती है, कितनी और बाजार तेजी दिखाने वाला है। क्योंकि एफआई की तरफ से एक खरीदारी जो लगातार बिकवाली के ट्रेंड में चला हुआ था, उसकी तरफ से जो खरीदारी हम देख पा रहे हैं लगातार 3 सेशन से, कल की खरीदारी ने तो कमाल कर दिया। करीबन 8,500 करोड़ की बड़ी वाली खरीदारी एफआई की तरफ से। यानी अब एफआई एक बुल बनता हुआ नजर आया है। और एफआई जब बुल बनता है तो मार्केट के अंदर क्या होता है, मार्केट नए हाई पे हाई लगाता हुआ आगे बढ़ता चला जाता है। किसी भी मार्केट का कोई असर नहीं होता। लेकिन ग्लोबल बाजार की नजरें हम पर बना के रखनी हमारे लिए जरूरी है। ग्लोबल बाजार में क्या संकेत नजर आए हैं, पहले यूरोप के बाजार की साइड देखें तो फिट्सी यूके मात्र 13 पॉइंट की तेजी दिखाता है। डैक्स जर्मनी की साइड जाएं तो 126 पॉइंट की तेजी दिखाता है। बढ़िया अच्छे वाली तेजी, आधा % से ज्यादा की तेजी। सीएससी फ्रांस यहाँ पर मात्र 27 पॉइंट की ही तेजी दिखा पाता है। यूरोप के मार्केट से तो संकेत हमारे लिए ओवरऑल जो बन के आए हैं वो पॉजिटिव बने हैं। लेकिन नैस्डैक यूएस मार्केट की साइड देखें तो 23 पॉइंट की यहां पर गिरावट दर्ज की गई। निक्की जापान एशिया मार्केट 100 पॉइंट के करीब गिरावट दिखाता है। डाउ जोन की तरफ देखें तो 250 पॉइंट की गिरावट डाउ जोन की तरफ देखी गई है। S&P 500 के अंदर भी गिरावट देखने को मिली। यानी ग्लोबल बाजार से, यूरोप के मार्केट से पॉजिटिव संकेत, यूएस मार्केट से नेगेटिव संकेत, यानी मिले जुले संकेत। लेकिन जो ये बाजार के अंदर संकेत मिले हैं, इसका असर बाजार के ऊपर कितना पड़ने वाला है, क्योंकि एक बुल ट्रेडर यहाँ पर हावी होता हुआ नजर आया है। ये एफआई, ये जो 8,540 करोड़ का ये खरीदारी करता है, ये सिर्फ और सिर्फ कैश मार्केट के अंदर करके गया है। फ्यूचर ऑप्शन के अंदर डाटा देखना बड़ा ही जरूरी है। तो फ्यूचर ऑप्शन का डाटा लगा लेते हैं, क्योंकि डीआई की तरफ से बिकवाली लगातार हावी है, लेकिन इतनी बिकवाली नहीं आ रही है जितना यहाँ पर खरीदारी आया है। एक तरह से ये एक प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि लगातार अगर हम देखें पिछले कुछ सेशनों से ये खरीदारी के मूड में तो था डीआई। अब यहाँ पे आके थोड़ी सी ये अपर साइड पे एक प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू कर दिया है डीआई की तरफ से, और यहाँ पे एफआई एक्टिवेट हो चुका है। यानी कल मिला के देखें तो कल 6,236 करोड़ का कैश फ्लो बढ़ता हुआ नजर आया। लगातार मार्केट के अंदर कैश फ्लो बढ़ता जा रहा है, और मार्केट भी दिन प्रतिदिन हम देखें तो हाई पे हाई आगे बढ़ता हुआ नजर आया। लगातार 29 तारीख को 24,130-31 था, उसके बाद 276, 457, 467, और कल तो 708, और हाई तो लगाया कल 870 का। यानी ठीक 25,000 से कोई ज़्यादा दूरी नहीं बनाई है निफ्टी ने। तो अभी इसका फ्यूचर ऑप्शन का डाटा इन दोनों ऑपरेटर का देख लेते हैं, 2 दिन से कंपेयर करेंगे। आखिरकार कहीं ट्रैप होने के मूड में तो नहीं है, कैश में खरीदारी कर रहा है, लेकिन फ्यूचर ऑप्शन में पोजीशन देखें तो पहले रिटेलर की साइड से शुरू करेंगे। रिटेलर कौन है? आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं। तो हम अपना डाटा देख के फिर हम बड़े ऑपरेटर के साथ डाटा चेक करेंगे। तो रिटेलर कौन है? आप और हम जैसे छोटे मोटे इन्वेस्टर। तो 60% कॉल साइड थे, 39% पुट साइड। ये है रिटेलर का डाटा। लेकिन अभी 58% आ चुका रिटेलर और 41% पुट की साइड। 2% प्रॉफिट बुकिंग के साथ माइनस होके पोजीशन कहाँ पे शिफ्ट करता जा रहा है? पुट की साइड। जैसे जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है, ये अपनी पोजीशन को प्रॉफिट बुकिंग की तरफ डालता जा रहा है और पुट की साइड शिफ्ट करता हुआ बिल्कुल नजर आया है। तो फ्यूचर में देखें तो 88% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया है, 11% शॉर्ट है। अभी आ रहा है 88%, 11% शॉर्ट की साइड पोजीशन। यानी फ्यूचर की साइड से देखें तो पोजीशन एज इट इज बनती हुई नजर आई है, कोई बड़ा बदलाव यहाँ पर नहीं देखने को मिला। यानी रिटेलर का मूड अभी भी लॉन्ग की साइड बना हुआ है, फ्यूचर की साइड से भी और ऑप्शन की साइड से भी। तो डीआई की तरफ से जो बिकवाली आई है
इसका असर कितना होने वाला है को जो 2303 करोड़ का ये बिकवाली मार्केट के अंदर डीआई की तरफ से हमें देखने को मिला है। तो डीआई की पोजीशन देखें तो यहाँ पर पहले 48% कॉल साइड था और अभी 48 ही आ रहा है, यानी डाटा के अंदर कोई बड़ा बदलाव यहाँ पर डीआई की तरफ से नहीं देखने को मिला है, क्योंकि 51% यहाँ भी शॉर्ट है और यहाँ भी शॉर्ट है। छोटे मोटे पॉइंटों में जरूर बदलाव देखने को मिला, लेकिन इसी के साथ अगर हम देखें तो फ्यूचर ऑप्शन की साइड, तो ऑप्शन में क्या है, पोजीशन एस्टेज बनी है, छोटे मोटे पॉइंटों में बदलाव है। स्टॉक फ्यूचर में 2.99% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था, 97 शॉर्ट था, अभी आ रहा है 3.16%, यानी 1% पोजीशन यहाँ पे शिफ्ट हो चुकी है वो शॉर्ट की साइड से, यानी इसका भी मूड फ्यूचर में लॉन्ग की साइड जा रहा है धीरे 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 धीरे। तो एक तरह से पोजीशन लॉन्ग की साइड डीआई भी बनाता हुआ नजर आया, और यहाँ पर देखे तो एक तरह से 50-50 के रेशो में भी जा चुका है। लेकिन इसके साथ डीआई की तरफ से जो एक बिकवाली आई है उसका असर यहाँ पर कैश के साथ ऑप्शन और फ्यूचर में कोई ज़्यादा नहीं देखने को मिला। लेकिन एफआई की जो खरीदारी मार्केट में बनाई है, ये अच्छे वाली खरीदारी अगर हम देखें, इसका असर बहुत अच्छे वाला पड़ने वाला है बाजार के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर देखिए कैश के अंदर एफआई की खरीदारी अभी ऑप्शन के अंदर 38% था कल और 61% था पुट की साइड, ये था कल का डाटा। लेकिन अभी उसने क्या बना लिया पोजीशन, एक तरह से 43% आ चुका है कॉल की साइड और 56% पुट की साइड, यानी जो कल क्लोजिंग हुआ मार्केट उसमें इसने पोजीशन बढ़ा के क्लोजिंग किया है, यानी इसका मूड कहाँ जा रहा है, पॉजिटिव ट्रेंड की तरफ चला गया है, यानी 5% पोजीशन लॉन्ग साइड। कैश के अंदर बड़ी खरीदारी देख लिया आपने, ऑप्शन के अंदर 5% खरीदारी ये भी हमारे सामने आ चुका है, और स्टॉक फ्यूचर में 61% था, फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 38% शॉर्ट, लेकिन अभी आ रहा है 62%, 37%, 1% यहाँ भी, भाई 1% यहाँ भी लॉन्ग साइड। काफी दिनों के बाद वो दिन आया है मार्केट के अंदर जब तीनों सेगमेंट के अंदर एफआई ने खरीदारी डाल लिया है। अब तीनों सेगमेंट में अगर खरीदारी डाल लिया है तो समझो मार्केट का ट्रेंड कहां जा रहा है, धीरे धीरे पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, एफआई खरीदारी करके चल रहा है, तो ऐसे में ट्रेंड हमारे पास पॉजिटिव रहने वाला है। ये तो मार्केट के अंदर साफ साफ संकेत आ चुके। क्यों? क्योंकि बड़ा ऑपरेटर मार्केट के अंदर पॉजिटिव मोड में जा चुका है। जब वो पॉजिटिव मोड में जाएगा तो यहाँ पर ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा, और वो हमारे सामने आ रहा है कि मार्केट नीचे आएगा, प्रॉफिट बुकिंग जरूर करेगा। कल भी हमने देखा कि 2:30 बजे करीब एक बड़ा वाला कैंडल आता है, नीचे आता है और मार्केट उसी तरफ साथ के साथ रिकवरी कर जाता है। क्यों? क्योंकि बाई ऑन डिप्स का जोन मार्केट बना चुका है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर प्रो का डाटा भी देखें तो प्रो 37% कॉल साइड था, 62% पुट साइड, अभी आ रहा 36 63%, यानी पोजीशन के अकॉर्डिंग देखें तो 1% माइनस जरूर हुआ है। लेकिन स्टॉक फ्यूचर में देखें पोजीशन 70% यहाँ पर लॉन्ग था, 29 शॉर्ट था, अभी आ रहा 68%, 31%, 2% माइनस होता हुआ जरूर नजर आया। भाई ये क्या है बाजार के अंदर, कल मार्केट के अंदर प्रो का साथ मिला था एफआई को, लेकिन आज प्रो ने प्रॉफिट बुकिंग किया है एक तरह से, जैसे ही मार्केट हाई लेवल पे गया है। तो प्रो की साइड से देखें तो ये पोजीशन हमारे सामने एक तरह से पुट की साइड ज्यादा नजर आई है। पहले अब चारों ऑपरेटर का डाटा हमारे सामने आ चुका है, चारों ऑपरेटर का डाटा को एक बार दोबारा से समझ लेते हैं। आखिरकार डाटा के अंदर ओवरऑल व्यू क्या निकल के आया है। रिटेलर लॉन्ग की साइड अभी पोजीशन बना के बैठा हुआ है, लेकिन जैसे ही ऊपर जाता है प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है। डीआई पुट की साइड है, ना कॉल की साइड ज्यादा बोल सकते ना पुट की साइड, क्योंकि एक तरह से 51-48 का परसेंटेज यहाँ पे नजर आ रहा है। लेकिन फ्यूचर में ये पोजीशन लॉन्ग साइड है और यहाँ पर रिटेलर की भी पोजीशन लॉन्ग साइड बनी हुई है। इसके साथ एफआई का डाटा देखें तो 56% है ये पुट की साइड, लेकिन 43% धीरे धीरे अपनी पोजीशन जो है लॉन्ग साइड शिफ्ट करता हुआ नजर आ रहा है। बाई ऑन डिप्स के साथ कैश के अंदर बड़ी खरीदारी, ऑप्शन के अंदर खरीदारी और फ्यूचर के अंदर भी 62%, यानी लॉन्ग साइड है। और वो 68% लॉन्ग साइड फ्यूचर को लॉन्ग किया गया है, लेकिन यहाँ पर शॉर्ट की साइड बैठा हुआ है ऑप्शन के अंदर। तो यहाँ पर तीन ऑपरेटर जो है ना अभी भी पुट की साइड जरूर है, लेकिन पोजीशन कम होती जा रही है, यानी एक तरह से मूड पॉजिटिव ट्रेंड की तरफ जा रहा है। तो इसका संकेत क्या है कि मार्केट के अंदर अगर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आती है नीचे के लेवल से, बाई ऑन डिप्स का लेवल मार्केट दिखाए लॉन्ग साइड के लिए, पॉजिटिव ट्रेंड के लिए, यानी बाई ऑन डिप्स। पहले क्या होता था बाजार के अंदर,
सेल ऑन राइज, यानी ऊपर जाए बिकवाली, ऊपर जाए बिकवाली। लेकिन अब मार्केट का ट्रेंड है बाई ऑन डिप्स, नीचे आए खरीदारी, नीचे आए खरीदारी का जोन मार्केट बना चुका है। तो ऐसे में हमारे लिए कौन सा जोन हो सकता है जो खरीदारी और बिकवाली का बनेगा? तो ऐसे में हमारे लिए अगर हम देखें तो इस जोन पर सबसे ज़्यादा जिस लेवल पे पुट राइटिंग होती है ना, वो हमारे लिए स्ट्रॉन्ग जोन होता है बाई ऑन डिप्स के लिए, नीचे का जोन जिस लेवल पे सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग। तो यहाँ पे हमारे लिए सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग किस लेवल पे है? 24,500 के लेवल पर देखें तो 1,63,000 की पुट राइटिंग है, बड़े अच्छे वाली। उसके पहले यहाँ पे कहीं भी हमें इतनी अच्छे वाली पुट राइटिंग नहीं है 24,500 पे। लेकिन सबसे ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग का लेवल कौन सा होता है? जिस लेवल पे सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग हो। 25,000 के लेवल पर देखें तो 1,26,000 की बड़ी राइटिंग है। इससे पहले कहीं भी अच्छे वाली कॉल राइटिंग हमें नज़र नहीं आई है यहाँ पर। तो यहाँ पर कॉल राइटिंग है 25,000 के लेवल पे और पुट राइटिंग है 24,500 के लेवल पे। तो बाई ऑन डिप्स का लेवल 24,500 बन सकता है। और ऊपर की साइड से देखें तो छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग का लेवल हमारे लिए 25,000 का लेवल बनेगा, यानी ऊपर के लेवल है प्रॉफिट बुकिंग का। पीसीआर रेशो 1.13 के साथ क्लोजिंग होता है, यानी डाटा तो ऑलरेडी पहले ही पॉजिटिव ट्रेंड के साथ क्लोज होता हुआ नजर आया था। कल जो 250 पॉइंट की तेजी के साथ 1% की तेजी निफ्टी के अंदर देखने को मिली। इंडिया विक्स फ्लैट बंद होता हुआ नजर आया, यानी पूरी तरह से कोई अच्छे वाली तेजी नहीं है, कोई अच्छे वाली गिरावट नहीं नजर आई। तो ऐसे में हमारे लिए एक टेक्निकल सिनेरियो के अकॉर्डिंग देखें, वैसे भी लास्ट की वीडियो के अंदर आपको पूरे लॉजिक के साथ बताया है, फिर भी दोबारा बता रहा हूँ कि कॉल वालों के लिए एरिया कौन सा बन सकता है। भाई ये 24,500 के लेवल से कल जो गिरावट आई दोपहर के समय, ये 24,500 के लेवल से ही रिकवरी आई है, कैंडल भी आपके सामने है। तो ऐसे में जो नीचे के लेवल से सपोर्ट रिकवरी आई है, ये 24,500 मार्केट को सपोर्ट करेगा। बार बार बाई ऑन डिप्स, जब तक 24,500 के अबव है मार्केट पॉजिटिव ट्रेंड दिखाएगा बाजार। लेकिन जैसे ही 24,500 ब्रेकडाउन होता है तो नीचे का बॉटम जोन, कल का लो पॉइंट भी हमारे पास एक सपोर्ट बन सकता है, वो रहेगा 24,300 का एरिया। एक सपोर्ट जोन मार्केट के पास बिल्कुल रहने वाला है। तो एक तरह से मार्केट के पास 24,500 बाई ऑन डिप्स का लेवल है। लेकिन ऊपर की साइड देखें तो कल का हाई पॉइंट हमारे पास रेजिस्टेंस का काम करेगा 24,870, ये वाला लेवल, यानी बाई ऑन डिप्स के साथ पहला टारगेट ये। उसके बाद जैसे ही 870 ब्रेकआउट होता है तो ऊपर की साइड तैयारी करेगा बाजार 970 का लेवल, 970 जोन, क्योंकि ये सेकंड रेजिस्टेंस एरिया है, सेकंड टारगेट के तौर पर काम करेगा। और ये एरिया हमारे पास कॉल वालों के लिए रहेगा छोटा सा स्कैल्पिंग। 970 का लेवल को ब्रेकआउट करे तो मार्केट 25,000 को ब्रेकआउट कर जाएगा और फिर मार्केट तैयारी करेगा 25,200 की, 25,200 की तैयारी करेगा। और ये एरिया भी कॉल वालों के लिए, यानी पुट वालों के लिए अच्छा एरिया तभी मिलेगा 24,500 को ब्रेक डाउन करें नीचे की साइड तो यहाँ पर, या फिर 870 के लेवल से रिजेक्शन बड़ा वाला आए जैसे ये आया था। तो एक तरह से ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग जरूर आएगी, लेकिन बड़ी कैंडल का हमें इंतजार करना पड़ेगा। छोटी छोटी कैंडल हमें ट्रैप करते हुए नजर आएंगे, इसलिए हमें पूरा रिजेक्शन ब्रेकडाउन चाहिए, तभी पुट का स्कैल्पिंग ले सकते हैं ऊपर के लेवल से। लेकिन बाय ऑन डिप्स के लिए एक बुलिश कैंडल हमें आराम से मिलेगा और रिकवरी दिखाएगा। देखो ये वाली कैंडल ऐसी ऐसी जो अच्छे वाला प्रॉफिट भी दे, अच्छे अच्छे पॉइंट भी देता हुआ नजर आए, तो ये होता है बाय ऑन डिप्स का जोन। अभी मार्केट के अंदर कैसा रहने वाला है मार्केट? बाय ऑन डिप्स। ओपनिंग कैसे बात करें, प्री ओपनिंग की बात करें तो साइडवे ओपन के साथ एक पॉजिटिव ट्रेंड के साथ ओपन होता हुआ बाजार हमें आज के सेशन में बिल्कुल नजर आने वाला है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बनाया है, ये वाला एरिया, ये है 53,300 का जोन। और ऊपर की साइड देखें तो कल का हाई जो 54,000 के नजदीक पहुंच गया था बाजार, वो एक हमारे लिए स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस पॉइंट बनेगा। और वो रेजिस्टेंस पॉइंट देखें तो करीबन 53,900 का एरिया निकल के आया है, जो कि 54,000 के नज़दीक है। अब यहाँ से ब्रेकआउट आए बढ़िया वाला तो 54,000 को ब्रेकआउट करेगा और फिर बाजार तैयारी करेगा 54,500 की। यानी हमें क्या करना है इंतजार? 54,000 के लेवल को ब्रेकआउट करना, कल के हाई का इंतजार नहीं करना है। क्या होता है 53,950 हाई लगा के फिर से रिजेक्शन आ जाती है। तो 54,000 ब्रेकआउट कैंडल क्लोजिंग हो तो 54,500 की तैयारी लॉन्ग साइड के लिए की जा सकती है, कॉल वालों की स्कैल्पिंग के लिए। नीचे का बाय ऑन डिप्स जोन हमारे पास रहेगा 53,300 का जोन में, यहाँ से
दोबारा से बार बार मार्केट बाय ऑन डिप्स दिखाए, लेकिन जैसे ही 53,300 ब्रेकडाउन हो तो नीचे का बॉटम जोन ये काम करेगा हमारे लिए सपोर्ट का काम, यानी एक तरह से कल का लो पॉइंट, और ये सपोर्ट हमारे पास है 52,870 का लेवल। 300 ब्रेकडाउन होने के बाद ये 870 के लिए पुट के लिए स्कैल्पिंग देता हुआ हमें बैंक निफ्टी साफ साफ नजर